First of all, good afternoon to the people of Arunachal Pradesh and to all the media fraternity present over here. And special thanks to Arunachal Pradesh Club for giving me the chance to speak up here against corruption prevailing in a particular department. जो डिपार्टमेंट है वो है सेंटर फॉर आर्ट साइंस एंड हिमालयन स्टडीज़ अंडर साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश. तो माई सेल्फ आई मिस्टर प्रीतम जमू एन अनएम्प्लॉयड यूथ इन पब्लिक ऑफ अरुणाचल प्रदेश. और मेरा साइड में बेटा है बिशप जुक्यो, ये भी अनएम्प्लॉयड यूथ है. और मेरा लेफ्ट साइड में बेटा है मिस्टर न्यारा लोफा. तो हम लोग यहाँ में कोई तेग वेग लेके आपसू आंसू कुछ सुमा उमा ऐसे कुछ तेग लेके तो नहीं आया है. ऐसा अनएम्प्लॉयड यूथ एक बहुत ही दुखद के साथ में एकदम भारी दिल से हम लोग आया ना. तो आज का जो पर्पस है मेरा जो ब्रीफिंग करने के लिए आया है, इट्स रिगार्डिंग इलीगल अपॉइंटमेंट ऑफ मोर देन 30+ इन ए पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जो मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है. सेंटर फॉर आर्ट साइंस एंड हिमालयन स्टडीज़ है जो कि आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अंदर में आता है. हमारे ये जो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश उसका अंदर में आता है. तो ये एक पर्टिकुलरली जो है एक डायरेक्टर का अगेंस्ट में मैंने कंप्लेन किया था. तो डायरेक्टर का नाम है मिस्टर तना तागे बोल के, वो ऑलरेडी जो डिपार्टमेंट मेंशन किया उसका डायरेक्टर है. तो इसमें ऐसा है कि विदाउट एनी प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट उन्होंने मोर देन 30+ पर्सनस को जॉब में अपॉइंट किया है. तो उसमें बहुत सारे ऐसे है कि उसका कहीं ना कहीं उसका बेटा भी है, उसका जीजा जी भी है, उसका रिश्तेदार है. तो ऐसे बहुत सारा अपना को डाला है और कई का रिश्तेदार इधर उधर का जान पहचान को भी डाल दिया उसने. तो इसमें एक ऐसे मतलब एक दो होने से हम लोग कुछ भी नहीं बोलना था ना. तो यहाँ में ऐसे कि मोर देन 30+ है मतलब और एडवर्टाइजमेंट किया भी नहीं इसमें. और ये जो रिक्रूटेड किया है इन्होंने most of them was done in the year 2022 and 23. और इसमें ऐसा है कि ज़्यादातर को उसने एक्चुअली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस या फिर कुछ प्रोजेक्ट के लिए अपॉइंट किया था ना. तो आप जब कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस या फिर कुछ प्रोजेक्ट के लिए अपॉइंट करता है तो उसका एक टाइम पीरियड होता है. आप पकड़ लो कि 11 महीना, 1 साल या फिर 1.5 ईयर ऐसा कुछ करके होता है. लेकिन फ्रॉम 2022 टिल डेट इट्स 2025 राइट नाउ. तो टिल डेट दे आर सर्विंग इन द डिपार्टमेंट. तो अब जब कॉन्ट्रेक्चुअल आपको अपॉइंट करता है या फिर आपको प्रोजेक्ट के लिए अपॉइंट करता है तो आपको गवर्नमेंट फाइनेंस जो डिपार्टमेंट से होता है उसके लिए एक पर्टिकुलरली डायरेक्ट पैकेज भी तो निकाल के आता है कि आप इतना 10 महीना के लिए करता है तो आपका 10 महीना की सैलरी इतना काट के वो ऑलरेडी आता है ना. तो ये कुछ होता है तो उसके लिए पर्टिकुलरली वहाँ से प्रोजेक्ट होकर आता है कि आपको इतना पेमेंट देना है बोल के. लेकिन यहाँ में क्वेश्चनेबल चीज़ ये भी है कि वो लोग 1 साल के लिए अपॉइंट किया है, फिर भी 2-3 साल तक अभी तो डिपार्टमेंट काम कर रहा है, वो भी विदाउट एनी प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट. तो सीधा पीछे दरवाजा से ये लोग को घुसा दिया ऐसे वाला है. तो ये लोग को पेमेंट अभी तक कहाँ से मिल रहा है ना. ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है. और ये इशू जो है मैं इसलिए लेके आया है कि ऐसे अनएम्प्लॉयड यूथ हम लोग जो बैठा हुआ है और बहुत सारा अरुणाचल में ऐसा है कि देयर आर लॉट्स थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ्स ना. तो सब लोग भी ट्राई करता होगा जॉब देने के लिए, जब एडवर्टाइज होता है एंट्रेंस देता होगा. लेकिन अगर अगर सिस्टम चलते रहेगा तो कोई ऑफिसर बैठ के कोई डायरेक्टर बैठ के अगर पीछे से शॉर्टकट में अपना रिश्तेदार को, अपना भाई भैया को, अपना जीजा जी कोई भी हो या फिर अपना कोई फैमिलीज़ को घुसाते रहेगा तो अब इतना पढ़ाई लिखा करके फ़ायदा भी तो नहीं होता ना. तो दिस इज़ ए वेरी बिग इशू. और जितना भी अनएम्प्लॉयड यूथ्स है खास करके जितना भी डिपार्टमेंट में अगर करप्शन चल रहा है तो वी मस्ट स्पीक अप अगेंस्ट देम. ऐसे नहीं कि चुपचाप देखना है. चाहे 1-2 अपॉइंटमेंट होने से भी हम ऐसे नहीं करना है कि छोड़ देगा अपना वो है. कल को अगर इसका अगेंस्ट हमको बोलेगा तो हमसे दुश्मनी निकलेगा, मेरा पीछे ऐसे करेगा वो करेगा. अगर ऐसे सोचते रहेगा तो देयर विल बी मोर एंड मोर करप्शन इन द कमिंग डेज. तो इसके अगेंस्ट हमें बोलना है. और ऐसा अनएम्प्लॉयड यूथ कोई सोचेगा कि कल को सोचेगा कि चलो कुछ अनएम्प्लॉयड है तो नौकरी कुछ मांगने के लिए कर रहा होगा, क्या के लिए, ऐसे कुछ भी वो नहीं है. तो अगर बाई तक बोलने से भी हम भी 3-4 जगह में एसोसिएशन में प्रेसिडेंट चेयरमैन में है. सो आई वुड हम मतलब नहीं बताना चाहता है क्योंकि हम ऐसा अनएम्प्लॉयड यूथ आए यहाँ पे ना. मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया उसका डिपार्टमेंट को आर्ट एंड साइंस डिपार्टमेंट है बोल के, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का. और क्लियरली मैंने इसका अगेंस्ट में CM का ऑफिस में भी ऑलरेडी मैंने कंप्लेन कर चुका है.
सेक्रेटरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी को मैंने कंप्लेन कर चुका है। उसके बाद SIC जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन सेल था, अभी स्पेशल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऐसे कुछ करके है, तो उसमें मैंने कल ऑलरेडी कंप्लेन कर चुका है। तो वहाँ से कागज़ लेके ही आपका यहाँ में मैंने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट किया ना। और उनका खास करके जो मेन चीज़ मतलब मैंने बोला कि उसका फैमिली को अपॉइंट किया बोला, तो उसका एक बेटा है श्री दोदुम तना बोल के, क्योंकि हम जब इश्यू को टेकअप कर रहे हैं तो पर्टिकुलरली आई विल मेंशन द पर्टिकुलर नेम ऑफ द पर्सन ना। तो उनका बेटा है श्री दोदुम तना बोल के, टेक्निकल असिस्टेंट में उनको 2022 में अपॉइंट किया था, एंड ही इज़ वर्किंग टिल डेथ। और उनका जीजाजी शायद बड़ा भैया का जीजाजी है एक, श्री मिगर बाबला बोल के कुछ है, एक अकाउंट ऑफिसर में है। चलो, अब MTS अपॉइंट करता, पियोन अपॉइंट करता तो हम भी इतना बोलना भी नहीं था, प्रेस क्लब में आना का जरूरी भी नहीं था ना, कहीं में उसको हम वर्बली बात करके ऐसे बोलना था, कंप्लेन भी नहीं करना था। लेकिन इसमें ऐसा है कि उन्होंने जो अपॉइंट किया है ग्रुप A ऑफिसर में अपॉइंट किया है, ग्रुप B ऑफिसर में, C ग्रुप ऑफिसर में, D में, एंड लॉट्स ऑफ जो चौकीदार अपॉइंट किया है, पियोन अपॉइंट किया है, ड्राइवर अपॉइंट किया है। तो पर्टिकुलर 34 पोस्ट को अपॉइंट किया उसने। अगर 34 पोस्ट को अपॉइंट आप नहीं करता तो जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स था, कोई अगर इंटरव्यू देने आता था तो वो 34 पोस्ट का शायद वो लोग के लिए होना भी तो था ना, जो एलिजिबल है। तो यहाँ में तो कोई एलिजिबिलिटी दिखाई नहीं दे रहा है, मेरा रिश्तेदार है बोल के हम दबादम डालते जा रहा है। तो दिस सिस्टम शुड बी स्टॉप्ड, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा एक करप्शन है, और ऐसे चलते रहेगा तो कल को भी अनएम्प्लॉयड वाला के लिए प्रॉब्लम होते ही रहेगा। इसलिए आप लोग इसका अगेंस्ट में हर कोई अनएम्प्लॉयड यूथ जो ये करना है। और जहाँ जहाँ डिपार्टमेंट में मैंने कागज़ भेज दिया है, कंप्लेन जो किया है, इफ़ दे डस नॉट टेक अप दिस इशू पर्टिकुलरली, और वो लोग अगर फोकस नहीं करके अपना डिपार्टमेंट है बोल के ऐसे घुमाते रहेगा तो आई विल गो फॉर PIL, क्योंकि फर्दर एक्शन लेना है ना। कि ऐसा नहीं है कि इशू का म्याह ले उठा के यही में गायब हो जाएगा। तो इसके लिए हम फर्दर स्टेप भी क्या क्या करना है हम सोच के रखा है। तो अगर आप डायरेक्टर तक ये तो पहुँच ही जाएगा, तो वो ही शुड एक्सप्लेन एवरीथिंग। और खास करके जो मीडिया वाला है, आप लोगों में मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग जाके सीधा पूछना, अगर ऐसे करप्शन कोई डिपार्टमेंट में चल रहा है बोलने से आप लोग जाके सीधा डायरेक्टर का नाम मैंने ऑलरेडी मेंशन किया, डिपार्टमेंट को मैंने मेंशन किया, और किसको किसको अपॉइंट किया है। शायद अपॉइंटमेंट का कागज़ मेरा पास 6-7 अपॉइंटमेंट कागज़ भी है। तो ऐसे अगर आप लोग पास में एविडेंस है, आप लोगों को मैंने ऑलरेडी डिस्क्लोज कर रहा है, तो आप लोग सीधा डिपार्टमेंट में जाके क्वेश्चन करना है कि आप इतना सारे अपॉइंटमेंट क्यों किया है, कि किस बेसिस में किया, विदाउट एनी प्रॉपर एविडेंस, विदाउट एनी प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट, और पेमेंट कहाँ से आ रहा है बोल के आप लोग भी ये करना है। क्योंकि हम अनएम्प्लॉयड होकर जितना भी चिल्लाते रहो, बोलते रहो, आदमी सोचेगा क्या बोलने वाला बोलते रहेगा, कल को एक्शन नहीं भी ले सकता है। तो इसमें आप लोग का जो मीडिया का थ्रू से आप लोग का बहुत बड़ा हाथ होता है।